दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जनता को ना और सताओ, होश में आओ, होश में आओ। मुस्लिमों पे अत्याचार बंद। दिल्ली के अंदर जब दंगा हुआ उस वक्त बिल्कुल खुली चीज़ें, वीडियोस, एविडेंस मौजूद हैं कि चंद लोगों ने, कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जिसमें कपिल मिश्रा जैसे लोग शामिल थे, रागनी तिवारी जैसे लोग थे, जिन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर तांडव किया, पूरा दंगा करवाया। एक ही कम्युनिटी दंगे में टारगेट की गई, जिसको मारा गया, जिसको जलाया गया, जिसको लूटा गया। लेकिन ये भारत की सरकार है जो नफ़रत पर पूरी तरीके से आमादा है। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया। जहां ताहिर हुसैन के ऊपर सारे आरोप मढ़ दिए गए, सारा मास्टर माइंड दंगे का बता दिया गया। शर्म नहीं आती है इन बेगैरतों को कि वर्दीधारी नज़र आए हैं, मकानों को जलवाते हुए, दंगाइयों को शह देते हुए, उनको आगे पहुंचाते हुए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। 2 ट्राली पत्थर लाकर मौजपुर चौक पे फेंका गया, रखा गया, लेकिन इसकी जांच नहीं हुई कि किन लोगों ने वहां पर पहुंचाया। कि घर को टारगेट करके जलाया गया। रागनी तिवारी जिसका की वीडियो वायरल हुई और खूब चली, उन लड़कों की तस्वीरें निकल कर आईं जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की। बीजेपी का वो नेता कपिल मिश्रा, वो छुटभैया, जिस तरह से उसने आग उगला और दंगे को उसने बढ़ावा दिया, ये सारे आज खुले हुए आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि जो बेगुनाह थे, बेकसूर थे, जिन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, जिन्होंने दिल्ली सरकार के जुल्म के ख़िलाफ़, जिन्होंने केंद्र सरकार के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, आज वो सारे के सारे जेलों के अंदर डाल दिए गए हैं। खालिद सैफी, उनकी क्या खता थी? खालिद सैफी सिर्फ इतना ही चाहते थे कि देश के अंदर अमन व अमान कायम रहे। वो हिंदू मुसलमान सारे लोगों को इकट्ठा करके नफ़रत के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहे थे। लेकिन खालिद सैफी को न सिर्फ जेल के अंदर डाला गया, लेकिन इतना मारा गया कि उनका पैर टूट गया। आप वहीं दूसरी तरफ देखिए कि वो इशरत जहां, जो अभी बेल पर आई थी अपनी शादी के लिए, इशरत जहां के ऊपर सारा आपने केस लगा दिया। ताहिर हुसैन और ये केजरीवाल जो अपने आप को बहुत धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर बताते हैं, केजरीवाल ने ये किया कि उनका एक पार्षद, उनकी पार्टी का जो बेगुनाह था, कोई भी कसूर उस पर साबित नहीं हुआ, कोई भी उसके शवाहिद और गवाह नहीं थे, सबूत नहीं थे, लेकिन मास्टरमाइंड और केजरीवाल ने उससे पल्ला झाड़ लिया। ये सारे के सारे लोग सांप्रदायिक हैं, ये नफ़रत की राजनीति करने वाले लोग हैं। आज हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि उन बेगुनाह स्टूडेंट्स को, उन बेगुनाह लोगों को, जिनको इस केस के अंदर, जिनके पर गलत केस बनाए गए हैं, जेलों के अंदर डाला गया है, उनको फ़ौरन रिहा किया जाए और जो असल कसूरवार हैं उनको जेल के अंदर डाला जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो देश के हालात आप देख सकते हैं कि कानपुर के अंदर अभी क्या हुआ। कानपुर के अंदर जो हुआ है ये पूरे देश के अंदर होगा, क्योंकि ये अपराधियों की पुष्टपनाही ये सरकारें करती हैं, ये पुलिस वाले करते हैं, ये उनके मुखबिर करते हैं, ये बेईमान लोग करते हैं। वही पूरे देश के अंदर होगा अगर इसमें नहीं। हम ही मारे गए, हमारी ही लाशें हैं, हमारे ही दुकान जलाए गए, हम ही लूटे गए और हम ही आज कसूरवार हैं, जेलों के अंदर बंद हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई की गई है और पुलिस ने अपनी झिझक जो थी, अपनी शर्म जो थी, उसको मिटाने के लिए सब कुछ उठाकर एक कौम पर, एक समुदाय पर पूरा थोप दिया है। थाने के अंदर घुसकर उसने मर्डर किया था, थाने के अंदर घुसकर मर्डर किया था। 53 मुकदमे जिसके ऊपर हूँ वो खुला घूम रहा था और उसने आज किया। वो आतंकवादी नहीं है। डॉक्टर कपिल जो पानी के अंदर खड़ा होकर बच्चों का इलाज करता था, जो जगह जगह जाकर मरीजों के लिए खड़ा होता था, वो आज जेल के अंदर है और इतनी बुरी दशा में उसको डाला गया है, एक डॉक्टर को
जो जीवन की रक्षा करता है लोगों के, कि आज उसकी तबीयत इस तरह से ख़राब है, आज उसके परिवार को तितर बितर कर दिया गया, उसके मामू को मार दिया गया गोली, उसके भाई को मार दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने जालिम लोग हैं। पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई है। लेकिन कुछ आरएसएस के लोगों पे भी कार्रवाई हुई है ना? कौन से, किस पर कार्रवाई हुई है? 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये सब दिखाने की चीज़ें होती हैं जब इनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। अरे कपिल मिश्रा के पे सारी चीज़ें उसके खिलाफ मौजूद हैं। मार्क जुकरबर्ग कह रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है, और ये बेशरम सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो दिखावे में भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आज तक अगर देखा जाए तो जितनी भी पाकिस्तान की दलाली है, जासूसी है, सारे आरएसएस के लोग उसमें सामने आ रहे हैं। और ये लोग वो इतने बेशरम लोग हैं कि जब आसिफा का केस हुआ कश्मीर के अंदर, तो बलात्कारियों के फेवर में ये रैली निकालने वाले लोग हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बेशरम और बेगैरत लोग हैं। ये सिर्फ बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। ये गुनहगारों को सज़ा नहीं। मुस्लिम होता, दलित होता या कोई यादव होता, आपको मालूम है कि यही योगी आदित्यनाथ है। जब इन्होंने सरकार बनाई थी उसके फ़ौरन बाद ये कहा था कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर जितने भी अपराधी हैं वो चले जाएं। एनकाउंटर पर एनकाउंटर किए, ढेर लगा दिए इन्होंने एनकाउंटर के। आज अगर इन्होंने हकीकत में वो काम किया होता, बगैर पक्षपात के किया होता, तो विनय दुबे जैसा आतंकवादी वहाँ निकल कर ना आता। विकास दुबे जैसा आतंकवादी नहीं निकल कर आता। अगर स्थिति नॉर्मल हो जाती है, देश में जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या CNRC आंदोलन दोबारा से स्टार्ट होगा? देखिए, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी, अगर उसको लेकर उसी तरीके से माहौल बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, उसको लागू करने की बात की जाएगी, तो ज़रूर हम लोग इस पर निकल कर आएंगे। नहीं लग रहा सर पीछे हटेगी जैसे? तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है। तो सर जो लोग जो अंदर अभी जेल में हैं, क्या उनके लिए कोई कार्रवाई की जा रही है आपके संगठन की तरफ? देखिए, हम लोगों के हमारा संगठन, हमारे लोग जो है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने इतनी चालाकी से किया है। अब आप ये समझ लीजिए कि एक प्रोटेस्ट आदमी नहीं कर सकता है, इनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है। आप जामिया के आसपास का इलाका देखिए, अगर ज़रा सी भी बात होती है, भनक लगती है, तो किस तरह से फोर्स लग जाती है। तो ये तो चाह रहे हैं कि हम आवाज़ ना उठाएं, लेकिन हम इनकी मंशा कामयाब नहीं होने देंगे। हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हमारे ये बेगुनाह लोग सारे के सारे रहा नहीं होते हैं और कसूरवार सारे जेलों के अंदर। जो है स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, जिनकी बात आवाम सुनती है और समझती है और रिएक्ट करती है। ये ऐसे लोगों को, ऐसी आवाज़ों को कैद कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कहने के दिल्ली दंगों में इन लोगों का हाथ, दिल्ली दंगा भड़काने में इन लोगों को हाथ। जी नहीं, दिल्ली का जिसको ये बार बार राइट बता रहे हैं, वो कोई राइट नहीं है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसको ये लोग राइट प्रूव कर रहे हैं मुसलमानों को अरेस्ट कर करके। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है किस तरह का राइट है जिसमें मरने वाले भी मुसलमान हैं और जेल में जाने वाले भी मुसलमान हैं। तो ये किस तरह का राइट है? राइट तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा मालूम लगता है कि ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, पूरी तरह से इसको जो है वो ऑर्गेनाइज वे में इसको किया गया है। अगर आप सही से देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं और किसी भी कास्ट के रिलीजन का कोई इंसान है ही नहीं। सरकार उन आवाज़ों को दबाना चाहती है जो उसके ख़िलाफ़ उठ रही हैं। इतने 6 सालों से राज कर रहे हैं, इकोनॉमी की हालत ख़राब है, महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स लोगों के पास है नहीं, महिला सुरक्षा है नहीं। जितने भी इन्होंने वादे किए थे वो पूरे कर नहीं पाए और कोई आवाज़ उठ नहीं रही थी। जब NRC CAA से एक आवाज़ उठी तो ये लोग डर गए। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर ये लोग हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे तो इसके बलबूते पर हमारी सरकार चरमरा सकती है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ NRC CAA की बात नहीं थी, इससे आप पूरे सरकार को घेर रहे हैं कि सरकार ने आज तक किया क्या है। सिर्फ अगर NRC CAA प्रॉब्लम नहीं है देश में तो हज़ारों प्रॉब्लम है। वो ये देखकर डर गए कि अगर आज एक आवाज़ उठ रही है तो कल को दूसरी भी उठ सकती है, कल दलित भी उठा सकता है, कल महंगाई के ऊपर लोग खड़े हो सकते हैं, कल गरीब सड़कों पर निकलकर सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। तो ये सारे डर थे जिसकी वजह से इस आवाज़ को दबाना उनका मकसद था। दूसरी बात यह कि ये सरकार जो है कभी भी अपने ऊपर क्रिटिसिज्म ले ही नहीं सकती है। न जाने उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मतलब डेमोक्रेसी की जो स्ट्रॉन्ग बात होती है, जो हमारे खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं
हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग होती है जब डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म मिलता है गवर्नमेंट को। और ये सरकार ऐसी है कि अपने ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं सह सकती, एक क्रिटिसिज्म नहीं सह सकती। ना नरेंद्र मोदी जी सह सकते हैं, ना अमित शाह जी सह सकते हैं। मतलब इनकी सरकार में तो बोलना, मतलब आप इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब आप के ऊपर टैग लगा दिएगा सरकार से इंटरनेशनल, सवाल करना अपराध है। अपराध बता दिया गया, आपका इंटरनेशनल का टैग लगाया जाएगा, आपको पता नहीं क्या क्या आपको कह के, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पाकिस्तान चले जाओ, अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो आपको बोला जाएगा कि क्या कहते हैं ये अर्बन नक्सल हैं। और इसी तरह के जो है टैग लगा लगा के, लेबल लगा लगा के आपको जो है आपका कैरेक्टर असैसिनेशन। दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस तो सामने नहीं रखा है, लेकिन वहीं कपिल मिश्रा है जिसकी वीडियो सामने सबके सामने थी, दंगे होने से पहले लोगों के पास वो थी, तो उसको वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये फलां शख्स था जो कि इन्वॉल्व भी नहीं था, जिसका कोई प्रेजेंस नहीं था, चाहे वो खालिद सैफी हो, चाहे वो आसिफ तन्हा हो, चाहे वो जितने भी लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम मढ़ रहे हैं कि ये, और उनके ऊपर चार्जेस किसके लिए गए, यूएपीए के। जब 2019 में इसके ऊपर संशोधन जब वो हुआ था, चेंजेस हुए थे, तो ये तभी समझ में आ गया था कि ये इसे अपने टूल की तरह यूज़ करेंगे और जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर ये चार्जेस लगा के उसको अंदर कर देंगे। तो ये क्लियर कट ये हो रहा है कि इनके खिलाफ कोई भी ऐसा लीडर ना खड़ा हो जाए, कोई भी ऐसी शख्सियत ना खड़ी हो जाए जो इनके सरकार के खिलाफ बोल सके, और वो फेस निकल के ना आए, तो उसके ऊपर ये यूएपीए चार्ज लगा के अंदर कर दो। 3 महीने तक तो कम से कम वो बोलेगा नहीं। अब डॉक्टर कफील जैसा आदमी, इतना शरीफ आदमी जो गरीबों की मुफ्त में सेवा कर रहा है, उसको आपने अंदर किया हुआ है, और जो विकास दुबे जैसी शख्सियत है, आप उसके ऊपर इतने सारे केसेस हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं ना कि ये देश में कहाँ। देवांगना और नताशा जो है वो अपनी जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं, उस रेगुलेशंस है, उसके अंडर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो कि उनका राइट है, जो उनका अधिकार है। क्योंकि अब उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि उन्होंने एनआरसी सीए के खिलाफ बोला, तो और दंगे करवाने के बाद उनको ईजी से उनको जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना आसान है कि ये जो है इन्होंने दंगे भड़काए। जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे दोबारा से, जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, ये अपनी मनमानी करेंगे और इसी तरीके से सबको जो है झूठे इल्ज़ाम लगा के, यूएपीए जैसे चार्जेस लगा के जो है अंदर कर। बड़े पैमाने पर सरकार का विरोध हुआ, और न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर के जो है इस कानून के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ सरकार का विरोध किया है, सड़कों पर आए हैं। तो सरकार इस वक्त इतना डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग दोबारा सड़कों पर आ जाएं, लॉकडाउन ख़त्म हो, पेंडेमिक सिचुएशन ख़त्म हो, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो वो लोग जो लीड कर सकते थे किसी प्रोटेस्ट को, वो लोग जो जा रहे थे अलग अलग प्रोटेस्ट में अपनी बात रखने के लिए, ऐसे लोगों को उठाकर ये लोग जेलों में डाल रहे हैं कि जिनकी वजह से दोबारा ये प्रोटेस्ट, ये माहौल बन सकता है। तो ये इनकी कोशिश यही है कि ये जो लोकतंत्र में जो आवाज़ें हैं, जो न्याय की आवाज़ें हैं, इसको दबाया जाए। ये लोग अपनी नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये लोग कभी कामयाब। कोर्ट में वो चीज़ साबित हो जाएगी तभी तो आप किसी को अपराधी कहेंगे ना। अभी तो आपने उनको आरोपी बनाया हुआ है, अभी वो चीज़ साबित नहीं हुई है। इन्होंने ये जो जितने इल्ज़ामात लगाए हैं दिल्ली दंगों में, आपने देखा एकदम क्लियर वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि पुलिस खुद दंगाइयों के साथ खड़े होकर के पथराव करवा रही है, फायरिंग कर रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हैं एकदम इससे साफ जाहिर होता है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। टीवी पे भी आप देख सकते हैं कि अभी जब विकास दुबे का नाम सामने आया, वो आदमी जिस पर 60 करीब मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के भी हैं, लूट के भी हैं, डकैती के भी हैं, बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, वो 8 पुलिस वालों का मर्डर कर देता है। उसके बाद AK-47 होती, टीवी वाले डिबेट नहीं करवाते हैं कि ये AK-47 इसके पास कहाँ से आई, इसने 8 पुलिस वालों को मार दिया तो वो आतंकवादी नहीं होता है। लेकिन अगर कोई उर्दू नाम अगर उसके साथ जुड़ा होता तो वो आतंकवादी होता, पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब किया जाता, मॉब लिंचिंग के वाक़यात होते। तो ये जो इनका जो सेलेक्टिव नज़रिया है, ये देश के एकता और अखंडता के लिए बहुत घातक है। तो ये सेलेक्टिव नज़रिया, ये नाइंसाफ़ी पर आधारित है, और इसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की आवाम ने ये प्रोटेस्ट के दौरान दिखा दिया कि सरकार की ये जो मनमानी है ये आगे भी हम नहीं चल। सब जानते हैं कि दंगा तो पूरी तरीके से प्री प्लान था। अब उस चार्जशीट की जो आप बात कर रहे हैं, उस चार्जशीट में तो हर्ष मंदर का भी नाम डाल दिया।
पूर्व IAS अधिकारी हर्ष मंदर का नाम डाल दिया इन्होंने। इसके अलावा DS बिंद्रा सिख एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम डाल दिया। तो आप ये देखिए असल में बात क्या है कि जो भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जो मजलूमों के साथ खड़ा होगा, ये लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको जेल में डालेंगे, वरना गौरी लंकेश का मर्डर नहीं होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, इंसाफ के लिए जो भी काम करेगा, जो अपनी कोशिशें करेगा, उसके खिलाफ ये लोग कार्रवाई करेंगे और उन्हें जेल में डालेंगे।